अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चंद दिन पहले हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया था और आज उसी का एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये किस तरह वर्क करता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक प्रीफिक्स फॉर्म में और दूसरा पोस्टफिक्स फॉर्म में। तो इसको हम प्रैक्टिकली टर्बो सी के एडिटर में भी करेंगे आज ही। और इससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये दिस वन इज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम इसको किसी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं और जब भी ये किसी वेरिएबल के साथ किसी भी फॉर्म में अटैच हो जाता है तो इट मीन्स कि उस वेरिएबल की वैल्यू में 1 की एडिशन हो जाएगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी जाएगी बाय 1। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है, एक है प्रीफिक्स फॉर्म और सेकंड वन इज पोस्टफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म का मतलब है कि ये किसी भी वेरिएबल से पहले हम इसको लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, तो यहाँ पर ये वेरिएबल से पहले अटैच हो गया है। पोस्टफिक्स में वेरिएबल के एंड पे अटैच होगा। अब इन दोनों में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं प्रीफिक्स फॉर्म को यूज़ करता हूँ तो इट मीन्स कि पहले किसी भी और कैलकुलेशन से पहले कोई भी हम जो इक्वेशन में किसी एक्सप्रेशन में जब इस प्रीफिक्स फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हर किस्म के ऑपरेशन से पहले जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर 1 का इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसकी एक हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आई हैव a इज इक्वल टू 5 एंड आई एम यूजिंग b इज इक्वल टू प्लस प्लस a, विच मीन्स कि b में a की वैल्यू को स्टोर करना है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखना चाहूँ तो b इज इक्वल टू प्लस प्लस a विल बी इक्वल टू, ये किस चीज़ के इक्वल हो सकता है? ये दो इक्वेशंस के इक्वल होगा। नंबर 1 इज a इज इक्वल टू a प्लस 1, सबसे पहले ये काम हो रहा है और उसके a प्लस 1 है सॉरी, और फिर उसके बाद b इज इक्वल टू a। Now after this expression I will have b is equal to 6। जब हमारे पास ये इक्वेशन जो है evaluate होगी, this one b is equal to इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स फॉर्म में a, जबकि a की वैल्यू 5 है और अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हमारे जो एलेबोरेशन होगी वो ये है कि सबसे पहले a में एक इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद b में उसकी वैल्यू इंसर्ट हो रही है। नाउ अगर मैं इसी में पोस्टफिक्स की मैं बात करता हूँ तो जब हम पोस्टफिक्स में लिखते हैं यही b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, तो इट मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, इसको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में करूँ तो सबसे पहले b इज इक्वल टू a एंड देन a इज इक्वल टू a प्लस 1। दोनों में अब डिफरेंस देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रीफिक्स फॉर्म थी, इस फॉर्म के अंदर पहले a में इंक्रीज होगा और फिर असाइनमेंट जो है वो b में होगी, जबकि पोस्टफिक्स फॉर्म के अंदर
पहले b को असाइन कर रहा है, उसके बाद आपके वेरिएबल में a में इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर अगर मैं देखूँ मेरे पास b में आएगा 6 वैल्यू और इसी तरह a में भी 6 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, ये जो हमारे पास इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म है, यहाँ पर b के अंदर वैल्यू 5 आ रही है जबकि a के अंदर 6 आ रही है, क्योंकि उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो उसने पहले जो a की वैल्यू जो 5 थी यहाँ पे वही b को असाइन की और उसके बाद a इज इक्वल टू a+1, यानी कि बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है a के वेरिएबल में बाय 1। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी क्या है कि हमारे पास दो फॉर्म्स हैं उसकी, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें भी सेम कि अगर हम प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो प्रीफिक्स में जो हमारे पास माइनस माइनस और उसके बाद एनी वेरिएबल इज अ वेरिएबल, सपोज लेट अस सपोज दैट इट इज़ अ वेरिएबल विच हैज़ एनी वैल्यू इन इट। तो ये है हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म। अच्छा, प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर यहाँ पर भी अगर मैं उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, प्रीफिक्स फॉर्म में सपोज वी हैव a is equal to 5. Now if we perform b is equal to decrement operator in prefix form, this is this equation evaluates as a is equal to a minus 1 and then b is equal to a. So this will evaluate as a will have value 4 and b will also have 4 after execution of this expression. Now let us talk about postfix form. तो postfix form में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वही सपोज a is equal to 5. Now if b is equal to a minus minus, so this will evaluate as b is equal to a, and then second line will be a is equal to a minus 1. तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले जो वैल्यू a में है वो असाइन हो रही है b वेरिएबल को और उसके बाद a के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है। यह है पोस्ट फिक्स फॉर्म। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो b के अंदर वैल्यू आई है डेट इज़ 5 एंड a में जो वैल्यू आ रही है डेट इज़ 4, बिकॉज कि इसके अंदर उसने पहले ये जो a की वैल्यू है जो 5 है वो असाइन कर दी b को और उसके बाद जो कंपाइलर है वो इसके अंदर डिक्रीमेंट करेगा बाय 1। तो ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स फॉर्म के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो ये है। अब हम चलते हैं टर्बो सी एडिटर की तरफ, वहाँ जाके अब देखते हैं कि इसकी किस तरह जो है ये वर्किंग करता है। जो मैंने यहाँ पढ़ा है क्या वो एक्यूरेट है या मैंने आपको गलत बता दिया है। Now this is the turbo C editor. So first of all we shall insert preprocessor directives. We have written the program where we have two variables a and b. A is equal to 5. A have the value 5 in it, and now we will perform some prefix operation, prefix incremental operator on a, and let us see what will we have in b and a after the execution of this program. First of all, we will compile this program
let us see if there is any error. No, it is error free program. Now run this program. So there we have b equal to 6 and a equal to 6. This is the incremental prefix form, increment operator की prefix form. And now let us perform postfix incremental operator. Compile the program. We have no errors. Now run the program. After running the program, we will have b is equal to 5 and a is equal to 6. Here as I have told you in the theoretical lecture that in postfix form, first of all, the value of a will be assigned to the b, and then after the assignment operator a will be incremented. Now in the same program, if I use decrement operator in the postfix form, so control F9 shortcut key. Now you can see a is equal to 4 and b is equal to 5. This is the post fix form of decrement operator. Now I am using let us use the prefix form of decrement operator. Control F9, no error, b is equal to 4 and a is equal to 4. This is the same result we have learned previously. I am also wanted to mention some comments here because कुछ लोग स्टूडेंट्स को लास्ट लेक्चर में कमेंट्स को स्टडी करते हुए उसके बारे में प्रॉब्लम हुई थी. तो जब हमने सिंगल लाइन कमेंट्स इंसर्ट करने हैं, मैंने आपको कहा था ये डबल स्लैश लगाएंगे और उसके बाद अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम कमेंट्स यूज़ करते हैं अपने जो हमारे पास सिंटैक्स होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि वो क्या चीज़ है. अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि यहाँ मैं डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स. अब आप देखो डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स किसी लैंग्वेज का कोई पार्ट नहीं है, मैंने अपनी लैंग्वेज अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. तो जब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये नो एरर, ठीक है. ये क्या बन गया, सिंगल लाइन कमेंट. लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये कमेंट हटा देता हूँ. अगर मैं कमेंट हटा के लिख रहा हूँ और मैं यहाँ कंपाइल कर रहा हूँ तो ये एरर्स हैं. क्यों? कंपाइलर को नहीं पता कि क्या चीज़ है. ये है सिंगल लाइन. इसी तरह हमारे पास आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स. मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए मैंने आपको कहा था कि हम स्लैश स्टार, इसके अंदर अब जितना मैं लिखूँगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस प्रोग्राम is for understanding the increment and decrement operators. अब नीचे भी आप देखो कलर चेंज हो गया तमाम आपके जितने भी प्रोग्राम था उसका, यानी कि जो कंपाइलर है या एडिटर है उसने जो ऑपरेटर की वजह से तमाम के तमाम प्रोग्राम को एज ए कमेंट ले लिया इसके बाद. तो अब हमें कमेंट्स मल्टी लाइन जहाँ पर एंड करने हैं वहाँ पर हमें अगेन स्टार. अब जो ये दो लाइंस हैं ये हमारी कमेंट्स में है. दिस प्रोग्राम इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके नीचे सारा आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है. अगर मैं इस सिंगल लाइन कमेंट को नीचे लिखना चाहूँ तो इट इज़ नॉट अ कमेंट. तो डबल स्लैश यूज़ होती है सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए, और स्टैटिक और ये जो हमारे पास स्लैश है ये यूज़ होती है मल्टी लाइन कमेंट्स देने के लिए. तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आई होप कि आपको आज समझ आ गए होंगे. और उसके बाद थोड़ा सा जो लास्ट टाइम मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि कमेंट्स किस तरह यूज़ करने हैं उसका भी समझ आ गया होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.